सुखदेव जी ने संसार की संगति नहीं की, परमात्मा की ओर चली गई। अब वेद व्यास जी बहुत चिंतित हैं। इस चिंता में है कि मैं क्या करूं, मेरा एक पुत्र वह भी परमात्मा की ओर चला गया। और चिंतित होकर ना उन्होंने एक वेद को 4 भागों में बांटा महाराज। 4 वेद कर दिए एक वेद के। और तब भी मन को जब शांति ना मिली तो महाराज उन्होंने फिर और पुराणों की रचना प्रारंभ की, शास्त्रों की रचना प्रारंभ की। और समस्त रचना करने के बाद देव ऋषि नारद वहां पधारे। कहते हैं व्यास जी आप चिंतित हैं, कारण क्या है? वेद व्यास जी कहते हैं कि महाराज क्या पता, मेरा एक पुत्र वह भी परमात्मा की ओर गमन कर गया, मेरा मन कहीं लगता नहीं है, संसार के हित के लिए क्या करूं? तभी महाराज देव ऋषि नारद जी ने कहा कि आप ऐसा करें, एक सुंदर ग्रंथ श्रीमद् भागवत की रचना करें, जो जन जन में जाके परमात्मा श्री कृष्ण के चरित्रों का प्रचार हो, उनकी लीला को लोग जाने समझें। अब तो महाराज वेद व्यास जी ने सुंदर ग्रंथ की रचना प्रारंभ कर दी। और जैसे ही रचना प्रारंभ की है ना, वहां पर कलयुग स्वयं उपस्थित हुआ है, ऐसा लिखा है। डोंगरे जी महाराज लिखते हैं गुजरात वाली भागवत रहस्य में, वहां पर स्वयं कलयुग प्रकट हो गया और कहता है प्रभु ऐसे तो मेरा प्रभाव निष्क्रिय हो जाएगा, लोग मुझे मानेंगे नहीं, आप इस ग्रंथ की रचना कर देंगे। तो वेद व्यास जी ने इस ग्रंथ को महाराज बोलते गए और स्वयं गजानन जी गणेश जी महाराज इसको लिखते गए। और लिखते लिखते जब ये ग्रंथ संपूर्ण हुआ, पूर्ण लिखा गया ना, तो आवश्यकता थी एक श्रोता की। देवऋषि नारद ने कहा हे वेद व्यास जी, आपके पुत्र से अच्छा श्रेष्ठ श्रोता कोई हो नहीं सकता, पुत्र सुखदेव जी महाराज। तब तो वेद व्यास जी ने अपने शिष्यों को पहुंचाए हैं कहां, सुखदेव जी के पास कि जाकर कहो ये श्लोक ले जाओ, ये श्लोक जाकर उनको सुनाना। और वेद व्यास जी के 4 शिष्य पहुंचे कहां, जहां सुखदेव जी महाराज परमात्मा के ध्यान में मगन थे, लीन थे। क्या कहते हैं जाकर शिष्य, अहोबर की पश्तना कालकूटम विधांस यदप्यसादवी लेभेम गतिधात्युचितां ततोऽन्यं तं वादयानुशरणं ब्रजे। शिष्य कहते हैं कि देखो यह पूतना कैसे अपने स्तनों पर ना विष लगाकर आई और हमारे परमात्मा को मृत्यु देना चाहती है, लेकिन परमात्मा ने उसको भी अपनी माता की गति दी है, मां की गति दी है। जब यह श्लोक सुना ना, श्रवण किया, सुखदेव जी महाराज ने कहते हैं वाह कितना सुंदर श्लोक है, इसको और बोलो और सुनना चाहता हूं। तभी शिष्य कहते हैं कि आपको और श्रवण करना है तो आपको चलना पड़ेगा वेद व्यास जी के पास, वहां जाकर ही आप यह श्रवण कर सकते हैं। महाराज बारंबार जब निवेदन किया, बारंबार निवेदन किया, तब भी सुखदेव जी महाराज गए नहीं। तब वेद व्यास जी कहते हैं शिष्यों से एक बार और जाओ, एक और श्लोक लेकर जाओ, इसको श्रवण कराओ। बुलाने का प्रयास चल रहा है महाराज सुखदेव जी को। वरापीड़म नटवल्पुः कर्णयो किर्णिकारं भद्रयाश कनक कपि समवेजन्ति चामालाम्। शिष्य कहते हैं परमात्मा का सुंदर स्वरूप तो देखो कितने सुंदर लगते हैं, जिनके गले में बैजंती की माला है, हाथों में जिनके मुरली है और माथे पर जिनके मोर मुकुट लगा हुआ।
जब ये सुना ना सुखदेव जी ने अपने स्थान से खड़े हो गए महाराज और दौड़ते दौड़ते पहुंचे कहां? वेद व्यास जी के शरण में कि मुझे और श्रवण कराए, यह चरित्र मुझे और सुनना है। तब वेद व्यास जी ने उनको परीक्षा के लिए जनक जी महाराज के पास पहुंचा। जनक जी जो वैराग्यवान है, परम वैराग्यवान, और महाराज उन परम वैराग्यवान जनक जी ने जब सुखदेव जी के विषय में कहा कि सुखदेव जी जैसे संत सृष्टि में पुनः होना संभव है, तब जाकर वेद व्यास जी ने सुंदर चरित्र का श्रवण कराया है सुखदेव जी महाराज को। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो महाराज। और वेद व्यास जी यह चरित्र कहते जाते हैं, सुखदेव जी महाराज यह चरित्र सुनते जाते हैं। हम यहाँ पर एक परमात्मा का कीर्तन करें, भगवान का चरित्र वेद व्यास जी बखान कर रहे हैं, यहाँ पर हम उनका कीर्तन करें। गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले, मैं जहां भी रहूं बरसाना मिले, मैं जहां भी रहूं बरसाना मिले, मैं जहां रहूं बरसाना मिले, मैं जहां भी रहूं बरसाना मिले। रंग में लगा हर जमाना मिले, तेरे रंग में लगा हर जमाना मिले, मैं जहां भी रहूं, मैं जहां भी रहूं बरसाना मिले, मैं जहां भी रहूं बरसाना मिले। सारे जग में तेरा ही तो एक नूर है, सारे जग में तेरा ही तो एक नूर है, सारे जग में तेरा ही तो एक नूर है, सारे जग में तेरा ही तो एक नूर है। मेरा गाना भी तुझसे ही मशहूर है, मेरा गाना भी तुझसे ही मशहूर है, मेरा गाना भी तुझसे ही मशहूर
गोपाल कृष्ण भगवान की जय। महाराज यह सुंदर चरित्र सुखदेव जी महाराज का जन्म और वेद व्यास जी द्वारा उनको सुंदर चरित्र का श्रवण कराना